हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर के चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी मेडिकेशन किस बीमारी के लिए दी जाती है, इसको हम घर में कैसे पहचान सकते हैं। इसके बारे में ये वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ कि किसी भी पेशेंट को पता चले कि कौन सी मेडिकेशन किस लिए दी जाती है और इस बात को मुझे हर एक पेशेंट को अलग अलग समझाना ना पड़े। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात की ये वीडियो आप सभी की जानकारी के लिए है। कोई भी मेडिकेशन आपको खुद से बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेनी है। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको ब्रांड नेम क्या है और जेनेरिक नेम क्या है, इस बात को समझना पड़ेगा। इस बात को समझने के लिए आप यहाँ पर इस वक्त एक मेडिसिन का स्ट्रिप देख सकते हो। यहाँ पर जो फैबीफ्लू लिखा हुआ है बड़े अक्षरों में, इसको हम ब्रांड नेम बोलते हैं, जो कि अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग होता है। और इसके ऊपर जो थोड़ा स्मॉल लेटर्स में फैविपिराविर 400 ऐसे लिखा हुआ है, ये इसके अंदर जो ड्रग है उसका नाम होता है, जिसको कि हम जेनेरिक नेम ऐसे बोलते हैं। तो कोई मेडिकेशन देखना है तो उसका सबसे पहले जेनेरिक नेम देखना है। जेनेरिक नेम मतलब इस एग्जांपल में है जेनेरिक नेम फैविपिराविर। तो इस तरह से आपको जेनेरिक नेम देखने के अकॉर्डिंग आप जान पाओगे कि आपको जो मेडिकेशन दी गई है वो किस बीमारी के लिए दी गई है। तो इस वक्त आपको पता चल गया है कि जेनेरिक नेम क्या होता है। तो हर जेनेरिक नेम के जो लास्ट के 4 से 5 लेटर्स होते हैं, जैसे कि इस केस में है AVIR, तो ये जो लास्ट लेटर है इनको हमें कंसिडर करना है। तो इनको हम बोलते हैं सफिक्स। सफिक्स को देख करके, मतलब कि उसके नेम के आखिर के 4 से 5 लेटर्स को देख करके आप इस बात को जान सकते हो कि ये मेडिकेशन कौन सी बीमारी में दी जाती है। इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में। तो लोकल एनेस्थेटिक इस तरह के मेडिकेशन होते हैं जो किसी भी बॉडी पार्ट को सून करने के लिए, मतलब वहाँ का सेंसेशन, वहाँ का दर्द कम करने के लिए दिए जाते हैं। तो ये जो भी ड्रग्स होते हैं जिनको हम लोकल एनेस्थेटिक्स बोलते हैं, इनके लास्ट के जो 4 लेटर्स होते हैं वो केन होते हैं, मतलब CAIN आप यहाँ पर देख सकते हो। फॉर एग्जांपल लिग्नोकेन। के बाद बात करेंगे कुछ एंटीबायोटिक्स के बारे में। जिन भी मेडिकेशन के लास्ट में फ्लोक्सासिन होता है, जैसे कि लियोफ्लोक्सासिन है, और जिन भी मेडिकेशन के लास्ट में माइसिन होता है, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन है, तो ये जो भी मेडिकेशन है ये सभी एंटीबायोटिक्स होते हैं। और ये सभी एंटीबायोटिक्स अलग अलग तरह के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए दिए जाते हैं। तो इसके बाद बात करेंगे बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। तो जिन भी मेडिकेशन के लास्ट में OL ऐसे लिखा होता है, इनको हम बीटा ब्लॉकर्स ऐसे बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मेटोप्रोलोल या फिर एटेनोलोल। ये मेडिकेशंस ऐसे होते हैं कि जो दिल की बीमारी में दिए जाते हैं। जैसे कि अगर किसी पेशेंट में हार्ट अटैक आने के चांसेस है तो फिर उस पेशेंट में मेटोप्रोलोल दे सकते हैं। अगर किसी पेशेंट में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो भी उस पेशेंट में हम उस पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे डाययूरेटिक्स के बारे में। तो जिन भी मेडिकेशन के लास्ट में माइड होता है, MIDE, या फिर जाइड होता है, ZIDE, तो ये सभी मेडिकेशन डाययूरेटिक्स होते हैं। मतलब अगर किसी पेशेंट में यूरिनेशन ठीक से नहीं हो रहा है, या फिर अगर किसी पेशेंट के बॉडी पार्ट्स के ऊपर, मान लो कि पैरों के ऊपर सूजन है, उसकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, लंग्स के अंदर कोई इन्फेक्शन बना हुआ है, या फिर पेशेंट ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है, उस पेशेंट को कोई दिल की बीमारी है, तो फिर इन सभी चीज़ों में डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट उस पेशेंट को डाययूरेटिक्स दिए जाते हैं, जिनकी वजह से उस पेशेंट में यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है और उस पेशेंट को जो सिम्टम्स आ रहे हैं उन सिम्टम्स में उस पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। तो इसके अंदर हम उस पेशेंट को लैसिक्स या फिर फ्रूसिमेड इस तरह के मेडिकेशन देते हैं। अगर आप इस मेडिकेशन के स्पेलिंग को देखें तो इसके लास्ट में MIDE या फिर ZIDE ऐसे लिखा हुआ होता है। तो ये सभी ड्रग्स डाययूरेटिक्स के अंडर आते हैं। इसके बाद होते हैं एंटीवायरल्स। तो जिन भी मेडिकेशन के लास्ट में VIR या फिर वीर ऐसे लिखा हुआ होता है वो सभी एंटीवायरल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फैविपिराविर, जो कि हम आजकल कोरोना के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं, या फिर एसाइक्लोविर, जो कि हर्पीस जोस्टर के इन्फेक्शन में दिया जाता है। तो जिन भी मेडिकेशन के लास्ट में VIR होता है वो सभी एंटीवायरल्स होते हैं। हम बात करेंगे एंग्जाइलोटिक या फिर एंग्जाइटी को कम करने वाले मेडिकेशन के बारे में, जिनकी एंडिंग हमेशा PAM या फिर पाम से होती है। अगर हम एंग्जाइलोटिक्स की बात करें तो इसके अंदर डाइजेपाम है। डाइजेपाम की एंडिंग अगर आप देखोगे तो PAM से होती है और एक एंग्जाइलोटिक ड्रग है। इसके बाद होते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले ड्रग्स, जिनको कि हम एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स ऐसे भी बोलते हैं, जिनकी एंडिंग हमेशा स्टैटिन से होती है, मतलब STATIN। इसके अंदर जो ड्रग्स आते हैं उसमें एट्रोवास्टैटिन है या फिर रोजुवास्टैटिन है, इस तरह के ड्रग्स होते हैं। जिस पेशेंट में हार्ट अटैक आने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, या फिर जिस पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ा हुआ होता है खून में, उस पेशेंट में इस तरह के स्टैटिन्स या फिर ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले मेडिकेशन दिए जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे स्टेरॉइड्स के बारे में। तो जिन भी मेडिकेशन के लास्ट में सोन होता है, मतलब कि SONE, या फिर सोलोन भी होता है, मतलब कि SOLONE। फॉर एग्जांपल प्रेडनिसोलोन है, मिथिल प्रेडनिसोलोन है, ये सभी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं। इसी के साथ साथ डेक्सामिथासोन है, ये भी स्टेरॉइड के अंदर ही आता है। तो जिन भी मेडिकेशन के नाम के लास्ट में सोन होता है या फिर सोलोन होता है, फॉर एग्जांपल डेक्सामिथासोन या फिर मिथिल प्रेडनिसोलोन,
ये सभी ड्रग्स स्टेरॉइड्स के अंडर आते हैं और स्टेरॉइड्स किसी भी पेशेंट में उसके इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए या फिर इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए दिए जाते हैं। और फाइनली हम बात करेंगे एंटासिड्स के बारे में। जिन भी मेडिकेशन की एंडिंग हमेशा प्राजोल से होती है, मतलब PRAZOLE, अगर इसके हम एग्जांपल्स की बात करें तो पेंटाप्राजोल है या फिर ओमेप्राजोल है या फिर रावेप्राजोल है। तो ये जो भी प्राजोल से एंडिंग होने वाले ड्रग्स होते हैं, जो मेडिकेशंस होते हैं, ये सभी मेडिकेशंस एंटासिड होते हैं। और ये सभी मेडिकेशंस मोस्टली जिस पेशेंट को एसिडिटी है, जिसके पेट के अंदर अल्सर्स बने हुए हैं, गैस्ट्रिक अल्सर्स बने हुए हैं, इस तरह के पेशेंट में दिए जाते हैं। खाने के बाद उस पेशेंट में एसिडिटी बढ़ सकती है, उन मेडिकेशंस को उस पेशेंट में खाना खाने के बाद खाने के लिए कहा जाता है। और जो मेडिकेशन खाने के साथ खाने की वजह से उस पेशेंट में ठीक से बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, उन मेडिकेशंस को उस पेशेंट में खाना खाने से पहले खाने के लिए कहा जाता है। तो इन शॉर्ट आज हमने इस वीडियो में बात की अलग अलग तरह के मेडिकेशन जो रूटीनली हम लोग यूज़ करते हैं पेशेंट के लिए, और उन्हें किस तरह की बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है, इसको पहचानने के बारे में। तो अगर आपको इससे कुछ नॉलेज मिले तो इस वीडियो को एक लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।